ये क्वेश्चन है जिसे हमने अभी सॉल्व करना है बीएफएस के तरीके से। जो पहले लेक्चर दिया था मैंने, उसमें मैंने इसको सॉल्व किया था डीएफएस के तरीके से, लेकिन अब मैं इसको सॉल्व करूँगा बीएफएस के तरीके से। ओके, अभी मैं सॉल्व करूँगा इसको बीएफएस के तरीके में। तो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने एक सिंपल बीएफएस को लगाया था और मैंने देखा था कि यार जो मेरे वो ग्राफ बन रहा है ना, उसके अंदर मैंने बस ये देखना है कि मेरी कोई साइकिल ना बने, बस मैंने इतना सा देखा है। ठीक है, तो असल में मैंने डीएफएस को इम्प्लीमेंट किया था पहले, लेकिन वो मैंने किस लिए किया था, साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए, साइकिल की डिटेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन ठीक है तो और इसमें भी डीएफएस जो हमने ये पहले इम्प्लीमेंट किया था ना, दरअसल उसमें भी हमने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को ही इम्प्लीमेंट किया था। ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पर मैं मज़ीद बात करूँगा। ठीक है, तो उसमें भी हमने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को ही किया था इम्प्लीमेंट, बट लेकिन उसमें ना जो हमारा मेन फोकस था ना, वो सारा इसी पर था, साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक सेट को क्रिएट किया था और उस सेट के अंदर हम नोड्स को पुश करे जा रहे थे। और जैसे ही हम कोई नया नोड को विजिट करने से पहले हम अपनी सेट को देखते थे, और अगर वो इसके अंदर पाया जाता तो इसका मतलब वो हमारा साइकिल को एग्जिस्ट करता है, साइकिल को एग्जिस्ट करता है। और अगर वो इसके अंदर नहीं पाया जा रहा, मतलब कि वो नया नोड है, तो फिर हम क्या करते कि वो वाला नोड इसके अंदर पहले पुश कर देते और फिर हम उसके अंदर जाते। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दी है जो हमने पहले इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब हमने करना है इसी क्वेश्चन को बीएफएस एल्गोरिदम के थ्रू। तो एक दफ़ा हम दोबारा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखें, देयर आर अ टोटल ऑफ नम कोर्सेस यू हैव टू टेक। तो इनपुट में हमें क्या दिया हुआ है, इनपुट में हमें एक ये इंटीजर दिया हुआ है नम कोर्सेस, जिसकी कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, और एक हमें प्री रिक्विजिट एरे दी हुई है, और ये क्या है, एरे ऑफ एरेज है। ठीक है, तो ये हमें इनपुट दिया हुआ है, हमने आउटपुट किस शक्ल में देना है, ट्रू या फॉल्स की शक्ल में। ओके, तो अब इसको समझते हैं डिस्क्रिप्शन को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो देयर आर टोटल ऑफ नम कोर्सेज, तो हमें एक इतने टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो हम ले सकते हैं, लेबल फ्रॉम 0 टू नम कोर्सेज -1। उनको किस तरह लेबल किया गया है, इस तरह से लेबल किया गया है। ठीक है, यानी जो कोई भी कोर्स होगा ना, वो किसकी रेंज में होगा, वो 0 से लेकर नम कोर्सेज -1 तक होगा, 0 से लेकर नम कोर्सेज -1 तक होगा। तो देखें इसके अंदर जितने भी कोर्सेज है ना, वो यहाँ तो 0 या 1 है, 2 कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, यू आर गिवन एन एरे प्री रिक्विजिट, आपको एक एरे दी गई है और इसके अंदर हर एक एलिमेंट जो होगा ना, वो इस फॉर्म में दिया गया होगा, जबकि जो पहला वाला उसका एलिमेंट होगा उसी के अंदर जो ये पहले वाला है ना, इसका क्या मतलब है, वो इंडिकेट करता है कि यू मस्ट टेक कोर्स बी आई, आपको ये वाला कोर्स लेना होगा पहले, इफ़ यू वांट टू टेक कोर्स ए ऑफ आई, अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर हमें इस तरह के फॉर्म में वो दिया हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम कोर्स 1 को लेना चाहते हैं ना, कोर्स 1 कोई भी कोर्स हो सकता है, तो अगर हम इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमें इससे पहले इस कोर्स को मुकम्मल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जब मुकम्मल हो गया फिर हम इस कोर्स की तरफ आएंगे। तो बेसिकली इसका ये मतलब है, एग्जांपल भी इन्होंने दे दिया है कि यहाँ पे जो इस पेयर का मतलब है ना, उसका से यहाँ पे क्या मुराद है कि टू टेक कोर्स 0 यू हैव टू फर्स्ट टेक कोर्स 1। 0 को कोर्स को लेने से पहले आपको फर्स्ट कोर्स को लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो हमें ये इनपुट दी हुई है और हमें इन्होंने इनपुट का मतलब भी समझा दिया है। अब आउटपुट की बारी आ गई, तो कहते हैं रिटर्न ट्रू इफ़ यू कैन फिनिश ऑल द कोर्सेज। वो कहते हैं आप ट्रू को रिटर्न करें अगर आप सारे के सारे कोर्सेज को फिनिश कर सकें, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज क्या थे, वो ये थे। ठीक है, तो अगर हम ये जितने भी कोर्सेज हैं ना, अगर हम इन कोर्सेज को फिनिश कर सकते हैं विद द कंस्ट्रेंट्स दैट दे हैव पुट, एंड व्हाट इज दिस, दैट if our input is given in this form, then we have to first take b of I before taking a of I. Okay, so this is what the input said. So
हमने इस कॉन्स्ट्रेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक एल्गोरिदम लिखना है जो कि हमें बताए कि क्या यार हम इनको करेक्ट ऑर्डर के अंदर, करेक्ट स्केड्यूल के अंदर क्या हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हुए तो हमने रिटर्न कर देना है ट्रू, वरना हमने फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे देखें एक दिया हुआ है नम कोर्सेज 2 और प्री रिक्विजिट क्या दिया है 0, 1 और 0। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो नम कोर्सेज हमें क्या दिया हुआ है, नम कोर्सेज हमें दिया हुआ है 2 और प्री रिक्विजिट हमें क्या दिया है 1 और 0। ठीक है, 1, 0। तो ये हमें इनपुट दिया हुआ है। हमने क्या करना है कि यार अगर हमने फर्स्ट कोर्स को लेना है ना, तो फर्स्ट कोर्स को लेने से पहले हमें 0 कोर्स को लेना पड़ेगा। तो 0 को हम इससे पहले लिख देंगे और 0 को ख़त्म करने के बाद फिर हम फर्स्ट की तरफ आएंगे। तो इसका बेसिकली ये मतलब हुआ। ठीक है, तो देखें, तो अगर हमने देखो फर्स्ट को लेना है ना, इस कोर्स को अगर हमने लेना है तो उससे पहले हम इसको लेंगे। तो देखें पहले हमने इसको ले लिया, ये ख़त्म हो गया, ये हो गया ख़त्म। ठीक है, इसको लेने के बाद फिर हम इसको ले लेंगे तो ये भी ख़त्म हो गया। तो देखें हमने यहाँ पे कितने कोर्सेज लिए, हमने यहाँ पे 2 कोर्सेज लिए, ऐसे ही है। तो इसका मतलब हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे ट्रू, जी हाँ हम सारे के सारे कोर्सेज को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल दी है और यहाँ पे क्या 1, 0 और 0, 1 है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं चेंज, बस यही चेंज है, एक 1, 0 है और एक 0, 1 है। ठीक है, तो देखिए इसका किस तरह सिनेरियो बनता है। वो देखिए वो कह रहा है 1 को ख़त्म करने से पहले आपको 0 को ख़त्म करना पड़ेगा और 0 को ख़त्म करने से पहले आपको 1 को ख़त्म करना पड़ेगा। यानी ये ग्राफ बना तो है, मगर ये ग्राफ जो है इसके अंदर 0 को ख़त्म करने से पहले आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा और 1 को ख़त्म करने से पहले आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सर्कुलर डिपेंडेंसी सी बन गई है। अच्छा, ऐसा अब कभी भी नहीं हो सकता कि एक चीज़ दूसरे पर डिपेंडेंट हो और दूसरी चीज़ पहले पर डिपेंडेंट हो, तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब क्या हुआ कि अगर कहीं भी हमारा आंसर में वो डिटेक्ट होती है सर्कुलर डिपेंडेंसी या सर्कल एग्जिस्ट करता है ना, सर्कल अगर कहीं भी हमें पता चल जाता है तो हमने क्या रिटर्न कर देना, फॉल्स रिटर्न कर देना है। और जो हमने पहला सवाल किया था ना डीएफएस अप्रोच को यूज़ करते हुए, उसमें हमने बेसिकली यही किया था। लेकिन यहाँ पे अब हमने करना है बीएफएस के थ्रू, और बीएफएस में मोर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको एल्गोरिदम का नाम बताऊँ ना तो उसे कहते हैं काहन्स एल्गोरिदम, काहन्स एल्गोरिदम। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम बीएफएस को ही इम्प्लीमेंट करते हैं, बट हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को लेवरेज देते हैं। यानी कि बीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम टोपोलॉजिकल, जो भी हमें इनपुट दिया हम उसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट में करते हैं और फिर उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हमने अपनी इस अप्रोच को डिस्कस करना है कि यार वो क्या सोल्यूशन है कि हम बीएफएस के अंदर टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज़ करें। तो सबसे पहले उसके लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टोपोलॉजिकल सॉर्ट ये है कि अगर आपको एक वो दी हुई है, इनपुट दिया हुआ है और उसके अंदर कहा गया कि जो u है वो v पर डिपेंड करता है। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अगर आपको दी हुई है और उसके अंदर आपको कहा हुआ है कि जो u है वो v पर, यानी कि अगर आपको इस तरह का इनपुट दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि u को ख़त्म करने से पहले आपको v को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपने उसको इस तरह से सॉर्ट करके लिख देना है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये। तो ये जो सॉर्टिंग कहलाती है ना, ये जो भी मैंने सॉर्ट किया है इसी को कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ओके, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, अगर आपने जाना है तो नीचे उन्होंने वो लिंक्स वगैरह दिए, आप उन्हें पढ़ लेना। तो इसे बेसिकली कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अब हमने एल्गोरिदम लिखना है कि जो कुछ भी हमें एजेस दिए हुए हैं ना,
जो कुछ भी हमें एजेस दिए हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल के ज़रिए से हम अपना सारा एल्गोरिदम को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लेट मी सी द एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है भला कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। जो 5 है ना, सॉरी मैं पहले वही लिख देता हूँ आपको। प्री रिक्विजिट हमें किस तरह की दी हुई है? प्री रिक्विजिट दिया है हमें 5 0 4 0 5 2 4 1 ठीक है, और आखिर में क्या है वाला 5 0 है, 4 0 है, 5 2 है, 4 1 है, 2 3 है, 2 3 है और 3 1 है, 2 3 और 3 1। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट दी हुई है हमें 2 3 और 3 1, ये प्री रिक्विजिट है। और जो इसके अंदर नम्स ऑफ कोर्सेज दिया हुआ है वो क्या दिया है? वो दिया है आई थिंक 6। ओके, तो अभी ना मैं पहले आपको ये एक ग्राफ बना देता हूँ। वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिपेंडेंसी दरअसल रिप्रेजेंट करेगा। तो देखें, जो 5 है ना, 5 डिपेंडेंट करता है 6 पे, यानी अगर 5 को आपने करना है ना कंप्लीट, तो उससे पहले आपको लेट मी गिव मी सम। तो जो इनपुट है वो हमें इस फॉर्म में दिया है, नम कोर्सेज 6 है और ये प्री रिक्विजिट एरे है। तो देखें, 0 जो है, 0 को ख़त्म करने से पहले हमें 5 को ख़त्म करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ बना लिया, कुछ भी नहीं मैंने किया। और ये ग्राफ को मैंने किस तरह बनाया है ताकि डिपेंडेंसी शो हो सके। तो देखें, ये 0 है ना, 0 को ख़त्म करने से पहले मुझे क्या पहले ख़त्म करना है? 5 को ख़त्म करना है। तो 5 को ख़त्म करने के बाद ही मैं 0 की तरफ जा सकता हूँ, इसलिए मैंने इसका हेड इस तरफ लगा दिया। ठीक है, इसी तरह अगर 0 और 4 है ना, तो इसका मतलब 0 को ख़त्म करने से पहले मुझे 4 को भी ख़त्म करना है। तो एक और मैंने नोड बनाया 4, और उसका भी पॉइंट मैंने इसी तरह कर दिया। फिर 2 को ख़त्म करने के लिए 5 है, तो 5 को मैंने पॉइंट कर दिया 2 की तरफ। 1 को ख़त्म करने के लिए 4 है, 4 को मैंने पॉइंट कर दिया 1 की तरफ। 3 को ख़त्म करने के लिए 2 है। ठीक है, तो 2 से एक डिपेंडेंसी एरो जो है वो इस पर आएगा। तो 2 जो है उसको पहले ख़त्म करना होगा, फिर हम 3 की तरफ आएंगे। और 1 और 3 है, 3 से एरो जाएगा 1 की तरफ। तो ये एक मैंने ग्राफ बना लिया है। अब इस ग्राफ में क्या है कि ना हमने जो है वो, हाँ, तो हमने ना इस ग्राफ को हमने बना लिया। मैं क्या बताने लगा था आपको? मैंने आपको बताना टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो इस ग्राफ को ना हमने इस फॉर्म में लिख तो दिया। अब हम पता क्या करेंगे, हम तो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, हमें ये प्री रिक्विजिट दिया हुआ है। हमने इस प्री रिक्विजिट को यूज़ करते हुए हमने एक इमेजिनरी सा ग्राफ बना लिया। हमने क्या करना है, हमने इसकी सबसे पहले टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करनी है कि जो भी हम ये एजेस दिए हुए ना, इन एजेस को हमने बेसिकली क्या करना है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में लिखना है। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में लिखना है। और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी वर्टिसेस दिए होंगे ना, अगर आपको इस तरह का पेयर दिया जाता है ना u v, तो इसका क्या मतलब हुआ, u को ख़त्म करने से पहले आपको v को ख़त्म करना है, यानी u से एरो जाएगा v की तरफ। तो इसका बेसिकली मतलब ये है। तो ये जो सॉर्टिंग कहलाएगी ना, ये वाली सॉर्टिंग, इसको कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये जो हमारा प्री रिक्विजिट है ना, इसके सबसे पहले हमने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग बनानी है। और वो क्या है कि भला तो देखिए ज़रा यहाँ पे 0 को ख़त्म करने से पहले आपको 5 को ख़त्म करना है। ठीक है,
मैं यहाँ पे इसकी वो लिख देता हूँ। तो असल में टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को करने से पहले मुझे एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके अंदर मैं बेसिकली क्या बताऊँगा, एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करनी है। और इसके अंदर मैं बताऊँगा कि 5 है ना, तो 5 के लिए 5 से 5 पर कौन कौन डिपेंडेंट है, एडजेसेंसी लिस्ट का ये मतलब है। तो 5 पर डिपेंडेंट है 0 और 2, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया 0 और 2, ठीक है। 0 पर कौन डिपेंडेंट है, 0 पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके ऊपर हमने एम्प्टी अरे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह जो 2 है, ये वाला जो 2 है, 2 किस पर 2 पर कौन डिपेंडेंट है, सिर्फ 3 डिपेंडेंट है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। 0 1 आ गया, अब 1 पर भी कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, ये वाला जो 1 है ना, 1 पर भी कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो इस पर भी मैंने इस तरह लगा दिया। और अब आ गया 4 पर कौन कौन डिपेंडेंट है, 4 पर 0 भी है और 1 भी है, तो 0 लगा दिया और 1 लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये हमने एक इस तरह से एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करनी है पहले नंबर पर। ये हमने जब क्रिएट कर ली ना, अब हमने देखना है, तो यहाँ पे ना हमने टोपोलॉजिकल BFS को यूज़ करते हुए और टोपोलॉजिकल सॉर्ट को यूज़ करते हुए हमने इसका जो ये नोड्स है ना, इनका लीनियर ऑर्डर स्ट्रक्चर लिखना है। लीनियर ऑर्डर स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो देखिए ज़रा, जो अब मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ 0 और 5 है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, 0 के लिए 5 ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, 5 को मुझे पहले लिखना पड़ेगा, 0 को बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है कि 0 कोर्स को लेने से पहले हमें 5 लेना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने 5 को पहले लिख दिया 0 से पहले, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसी तरह यहाँ पे क्या 0 को लेने के लिए मुझे पहले 4 को करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 4 को पहले लिख दिया 0 से पहले, दोबारा से ये हो गया। फिर क्या है यहाँ पे 2 5 है, 2 को पहले 5 को पहले लिखूँगा 2 से, क्योंकि 2 डिपेंड करता है 5 पर, ठीक है। इसी तरह ये हो गया। फिर इसी तरह 1 4, 1 को करने के लिए मुझे 4 चाहिए, तो 4 को पहले लिखूँगा, 1 को बाद में लिखूँगा। तो ये जिस तरह से मैंने ये बताया हुआ है ना आपको, जिस तरह से मैंने इनको सॉर्ट कर दिया हुआ है, तो इसको कहते हैं लीनियर ऑर्डर स्ट्रक्चर। और ये मैंने किया टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के ज़रिए से, और BFS को मैंने यूज़ करना है, ओके। और जब मैं ये कर लूँगा ना, तो आखिर में ये इसको मैं एक एरे के अंदर स्टोर करवाऊँगा। उस एरे का मैं कोई भी नाम दे दूँगा, मैं कह देता हूँ कि नोट्स कह देता हूँ या कुछ भी कह देता हूँ। तो आखिर में मैं कहूँगा नोट्स की अगर लेंथ बराबर है, अगर नम्स कोर्स के बराबर है इसकी लेंथ, अगर तो इसके बराबर हुई ना, तो मैं ट्रू को रिटर्न करा दूंगा, वरना फिर मैं फॉल्स को रिटर्न करा दूंगा, अदरवाइज़ मैं फॉल्स को रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। अगर हम ये देखें इसके अंदर, और इसके अंदर इन्होंने ये हमने हिंट दिया हुआ है। पहला हिंट में क्या कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग इफ अ साइकिल एग्जिस्ट इन डायरेक्टली ग्राफ। ये हमने DFS में कर लिया था, इसको छोड़ें। इफ अ साइकिल एग्जिस्ट नो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग एग्जिस्ट। अब इस पॉइंट को देखें, चूँकि हम BFS को यूज़ कर रहे हैं और हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डरिंग हमें चाहिए ना, जो नोड्स हैं उनकी हमें टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग चाहिए, तो उसके लिए साइकिल एग्जिस्ट तब करेगी जब टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग एग्जिस्ट ही ना करे इसकी। इफ़ अ साइकिल एग्जिस्ट, अगर उसकी साइकिल एग्जिस्ट होती है ना, तो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग उसकी एग्जिस्ट नहीं करती, एंड देयरफॉर इट विल बी इम्पॉसिबल टू टेक ऑल द कोर्सेज। क्या मतलब इसका, अगर तो इसका जो है टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो है, अगर इसका साइज बराबर आ गया इसके नम्स कोर्सेज के, अगर इसके बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर मैंने लिखा है ना, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। और अगर ये एग्जिस्ट करता हुआ तो मैंने ट्रू को रिटर्न कर देना, अदरवाइज मैंने यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न कर देना है, ओके। तो असल में मुझे ये क्रिएट करना है, ये वाला ऑर्डर क्रिएट करना है। अब उसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक एडजेसेंट लिस्ट को क्रिएट करूँगा, और ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि इसके अंदर क्या होगा कि जो भी प्री रिक्विजिट कोर्सेज होंगे ना, जैसे इस केसेस में देखें कि ये है 0 और 5 है ना, 0 को करने से पहले हमें 5 को करना है, तो ये प्री रिक्विजिट कोर्स है 5, तो 5 के अगेंस्ट मैंने किसको लिख दिया, 0 को लिख दिया। और यहाँ पे भी देखें 5 मुझे पहले चाहिए 2 से पहले,
5 मुझे पहले चाहिए 2 से पहले, और 2 डिपेंड करता है 5 पर, तो 5 के अगेंस्ट मैंने 2 को कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसकी एक एडजेसेंट लिस्ट क्रिएट कर ली। पहले नंबर पर मैंने ये किया, और चूंकि मुझे BFS को यूज़ करना है इसलिए मैंने Q को भी डिक्लेयर कर लिया। Q का भी आपको पता चल गया, BFS में हमेशा Q ही यूज़ होती है वो मॉनिटर करने के लिए कि हम कौन से नोड पर हैं, ठीक है। तो मज़ीद या जितना भी आगे है ये मैं आपको कोड के अंदर बताऊंगा। एक हमने एडजेसेंट लिस्ट को क्रिएट करना है, हमने Q को क्रिएट करना है, और एक हमें एक तीसरी और चीज डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है जिसका क्या नाम है, इन डिग्री। अच्छा, इन डिग्री दरअसल यहाँ पे तो एक वेक्टर है, मगर इन डिग्री जो है इसे वो किसे कहते हैं, तो देखें अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना 0 का इन डिग्री क्या होगा, तो 0 का इन डिग्री होगा 2, क्योंकि देखें 0 के अंदर कौन कौन से कितने नंबर ऑफ नोड्स पॉइंट कर रहे हैं 0 को, तो जितने नंबर ऑफ नोड्स पॉइंटिंग टू करंट नोड होगा ना, पॉइंटिंग टू करंट नोड। अगर हम ये देखें 0 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 0 जो नोड है इस नोड को कितने नोड्स पॉइंट कर रहे हैं, तो इस डायग्राम से देखें आप, तो यहाँ पे सिर्फ 2 नोड्स पॉइंट कर रहे हैं इसकी तरफ, तो मैंने यहाँ पे 0 के अगेंस्ट क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब देखें 1 के अगेंस्ट 1 को कितने नोड्स पॉइंट करें हैं, 1 को दोबारा से 2 नोड्स पॉइंट करें हैं 4 और 3, तो 1 के अगेंस्ट मैं 2 को लिख दूंगा, ठीक है। अब 2 को कितने नोड्स पॉइंट कर रहे हैं, सिर्फ एक कर रहा है 5, तो 2 के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। इसी तरह 3 का भी 1 आएगा, 4 का 0 आएगा और 5 का 0 आएगा। देखें 4 के अगेंस्ट 4 को कोई भी नोड पॉइंट नहीं कर रहा, 4 को कोई भी नोड पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि 4 दूसरे नोड्स को पॉइंट कर रहा है, मगर 4 की तरफ कोई नोड पॉइंट नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका भी इन ऑर्डर डिग्री 0 होगा और इसका भी इन ऑर्डर डिग्री होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये जो मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ ना, इसे क्या कहते हैं, काहन्स एल्गोरिदम या खान्स एल्गोरिदम, जो मर्जी समझ लें आप, ठीक है। काहन्स एल्गोरिदम, ठीक है। तो इसे ना पहले आप एक दफ़ा समझ लें कि इसके अंदर कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें यूज़ होते हैं। अभी ये ना कहें कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप पहले ये देखें कि हमने एक एडजेसेंट लिस्ट को क्रिएट करना है, एक Q को क्रिएट करना है और एक इन डिग्री को क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाद हम ये खान एल्गोरिदम को लगाएंगे, कान्स एल्गोरिदम को, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि ना वो ये जो हमारी इन डिग्री एरे होगी ना, ये जो हम अभी क्रिएट हुई है, इसके ऊपर लूप चलाएगा, और इसके अंदर अगर इसे कोई ऐसा वो मिला, ऐसी वैल्यू मिली कि जिसकी वो हो 0 हो, जैसे देखो 4 के अगेंस्ट क्या है, यहाँ पे 0 है, 5 के अगेंस्ट क्या है, 0 है, तो ये जो 2 है ना 4 और 5, इनको मैंने पुश कर देना है अपने इस टैग के अंदर। तो अब ये एल्गोरिदम को मैं समझाने लगा हूँ, तो मैंने 4 को भी इसके अंदर पुश कर दिया और 5 को भी पुश कर दिया, 4 को भी पुश कर दिया, 5 को भी पुश कर दिया, ठीक है। तो इस पर मैंने एक लूप लगाई इन डिग्री पर, और इसके अंदर जितने भी वो है थे 0 से, उनको मैंने अपनी स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब मैं स्टैक के पॉप लेफ्ट आप कह लें, चूंकि मैं Q की बात कर रहा हूँ, तो पॉप लेफ्ट ये वाला एलिमेंट, इसको मैं पॉप करूँगा, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे देखूँगा अपनी इस एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर मैं देखूँगा कि 4 के अगेंस्ट क्या क्या है भला, तो 4 के अगेंस्ट देखिए 0 है और 1 है। इस डायग्राम को भी देख लें, 4 के अगेंस्ट 4 किन किन को पॉइंट्स कर रहा है, 0 और 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो 4 को देखे मैंने यहाँ पे रीड कर लिया ना, रीड करने के बाद ही मैंने उसे अपनी Q के अंदर डाला है। तो ये जो ये होंगे ना, ये वाले डिपेंडेंसी ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देखें मतलब तो यही था ना कि जो 0 है, 0 को करने से पहले हमें 4 को मुकम्मल करना है। तो देखिए मैंने 4 को मुकम्मल कर लिया है, चूंकि मैंने 4 को मुकम्मल कर लिया है, अब 0 डिपेंडेंट नहीं है 4 पर, क्योंकि 4 तो मुकम्मल हो गया है, तो इसलिए इसकी जो ये डिपेंडेंसी थी ये ख़त्म हो गई है, यहाँ पर भी इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये जैसे ही ख़त्म मैंने कर दी ना, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, जो ये होंगे 0 और 1 इनको मैंने पुश कर देना है इसके अंदर, वो करने के बाद ना मैंने क्या करना है कि जो होगा 0 वाला, इसको भी मैं माइनस जो इसकी वैल्यू होगी -1 कर दूंगा, 2 -1 1 बच गई यहाँ पे, और क्या था यहाँ पे 1 था, 1 के में यहाँ पे 2 स्टोर है, तो 1 की भी वैल्यू मज़ीद एक कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1,
ठीक है, और ये 4 को मैंने कर लिया, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। और जब ये हो गया तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने अपनी एक एरे बनाई और इसके अंदर मैंने अपनी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग को मैं रखता जाऊंगा, ठीक है। अब ये 4 मुकम्मल हो गया हमारा। अब इसके बाद मैंने 5 को पॉप किया, 5 आ गया यहाँ पे। तो उसी तरह मैं देखूंगा कि 5 किन किन को पॉइंट्स कर रहा है, वो मैं अपनी यहाँ से देखूँगा। 5 पॉइंट कर रहा है 0 और 2 को, यहाँ पे भी देखिए 5 पॉइंट कर रहा है 0 और 2 को। तो जैसे ही 5 को मैंने रीड कर लिया, 5 की डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ओके। तो इसी तरह 0 पहले डिपेंडेंट हो रहा था 5 पर, यानी 0 रुका हुआ था। 0 कह रहा था कि पहले 5 को रीड करो, तो 5 जब रीड हो गया ना, अब 0 आज़ाद हो गया है 5 से, क्योंकि 5 तो रीड हो चुका है, तो इसलिए इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसी तरह 0 2 है ना, तो यहाँ पे 0 की जगह जो 0 था 1 था पहले, इसकी मज़ीद एक वैल्यू कम होके 0 आ गया यहाँ पे स्टोर क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0 आ गया। इसी तरह 2 था, 2 की वैल्यू 1 थी, वो मज़ीद कम होके क्या बच गई, 0 होगी। तो जैसे ही मैं देखता रहूँगा इसे बार बार, जैसे ही कोई 0 इसकी वैल्यू वो ख़त्म हुई ना, जैसे देखिए यहाँ पे इसकी 0 वैल्यू ख़त्म हो गई, तो साथ ही मैंने पुट कर दिया ये 0 को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, ओके। और इसके बाद 0 को मैंने पुट कर दिया और उसके बाद मैंने ये 2 को पुट कर दिया, ओके। तो ये 5 का ख़त्म हो गया यहाँ पर। 2 पहले आएगा, ओके। 2 पहले आएगा क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो है ना 0 और 5 ये है, 0 और 2, 5 के अगेंस्ट 0 2, ये 0 है और ये 2 है। तो क्या होगा, ओके एनीवे ठीक मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी ये ख़त्म होने के बाद मैंने इसको इसके अंदर पुश कर दिया। अब मैं 5 में मेरा रीड हो गया और 5 को मैं अपनी उस अरे के अंदर पुश कर दूंगा, ऑर्डरिंग अरे जो है थी। अब मैं 0 को निकालूंगा और मैं देखूंगा 0 के अगेंस्ट क्या है, तो 0 के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 0 एज इट इज़ वहाँ पे हो गया पुश, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि 0 भी ख़त्म हो गया, मैंने निकाल लिया 2 को। तो देखें 2 के अगेंस्ट क्या है भला, 3 है ना। तो 2 को मैंने इसके अंदर पुश कर दिया। पुश करने के बाद मैंने जो ये 3 था इसको मैंने 0 कर दिया, और जब ये 0 हो गया तो 3 भी इसी के अंदर पुश हो जाएगा। 3 इसके अंदर पुश हो गया। तो इस तरह से इसको मैंने चलाना है। सबसे पहले मैंने अपनी इन डिग्री के अंदर देखना है, तो पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लें। पहले नंबर पर मैंने अपनी इन डिग्री को देखना है, इन डिग्री को देखना है। और अगर कोई मैं 0 फाइंड करता हूँ तो वो मैं इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट एलिमेंट्स इन माय क्यू और स्टैक, इंसर्ट इंडेक्स वैल्यूज इन क्यू इफ जो उसकी वैल्यू होगी वो बराबर हो 0 के। तो पहला ये पॉइंट हो गया, वो मैंने इसके अंदर पॉइंट कर दिया। और उसके बाद मैंने इसको पॉप किया। पॉप करने के बाद मैंने देखा कि वो किन किन पर वो कोर्स जो है वो किन किन की प्री रिक्विजिट्स था। जैसे 5 प्री रिक्विजिट्स था 2 कोर्सेज की, 0 और 2 की। तो इसलिए मैंने अपनी इन डिग्रीज को कम कर दिया। मैंने 0 के अगेंस्ट भी कम कर दिया और 1 के अगेंस्ट भी कम कर दिया, ठीक है। तो दूसरा क्या स्टेप हुआ कि जो ये हमारी होगी ना इन डिग्री, उसके अंदर मैंने माइनस कर दिया। इन डिग्री के अंदर वो जो कोर्स होगा जिसको हम करंटली देख रहे हैं उसको मैंने वो माइनस कर दिया, कोर्स को, ठीक है। माइनस मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। दूसरा ये स्टेप हो गया। और जैसे ही वो मैंने कर दिया और करने के बाद मैंने उसको अपनी ये इसके अंदर पुश कर दिया, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये ऑर्डरिंग लिस्ट बनती जाएगी, सॉर्ट लिस्ट बनती जाएगी। और एट द एंड जब हम सारी लूप से फारिग हो चुकेंगे तो हम इसका साइज को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो नम्स कोड्स के बराबर है। तो अगर तो वही तो ट्रू को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। तो ये ओवरऑल कहान्स एल्गोरिथम था। अब इसके कोड की तरफ आते हैं। तो
तो ये कोड है इसका। तो सबसे पहले देखें मैंने यहाँ पे, अच्छा मैं दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट किया, हमने क्यू को क्रिएट किया, हमने ये जो है इन डिग्री को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद एडजेसेंसी लिस्ट को भी पॉपुलेट कर लेना है और इन डिग्री को भी पॉपुलेट करना है, और उसके बाद फिर हमने अपना ये जो मेन कहांस एल्गोरिदम है इसको लगा देना है। तो ये सारा कहांस एल्गोरिदम है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट की, आपको पता है। फिर मैंने इन डिग्री को क्रिएट किया, करने के बाद मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया ना, मैंने इन डिग्री को भी इनिशियलाइज़ कर लिया है जो हमारी वो वाली एरे थी, और एडजेसेंसी लिस्ट को भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने पॉपुलेट करना है, एडजेसेंसी लिस्ट को पॉपुलेट करना है एंड इन डिग्री एरे को पॉपुलेट करना है। तो मैं एक लूप लगाता हूँ, ठीक है। और उस लूप में क्या होगा कि ये जो होगी ना, ये वाली वैल्यू होगी, तो इस पर मैं लूप लगाता हूँ, प्री रिक्विजिट्स पर लूप लगाता हूँ, और उसकी हर एक वैल्यू की जो ये वाली पहली वैल्यू है ना, इसको मैंने कह दिया कोर्स, और जो ये दूसरी वाली है वो प्री रिक्विजिट्स है, तो मैंने इसको इस तरह से नाम दे दिया। और उसके हर एक एलिमेंट के लिए मैंने क्या किया, नंबर 1 पर जो मेरी एडजेसेंसी लिस्ट थी उसमें जो ये प्री रिक्विजिट्स था ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं प्री रिक्विजिट के अगेंस्ट मैं अपने कोर्सेज को स्टोर करवाऊंगा। तो देखिए मैंने अपनी प्री रिक्विजिट के अगेंस्ट मैं अपेंड करवाई जा रहा हूँ अपने कोर्सेज को, और साथ ही साथ लगे हाथों मैं अपनी इन डिग्री को भी वो कर रहा हूँ, पॉपुलेट कर रहा हूँ। तो इन डिग्री क्या था, कुछ नहीं था, बस ये था कि नंबर ऑफ नोड पॉइंटिंग टू द करंट नोड। तो उसको मैं जो भी नोड ये था ना, जैसे ये है, तो नोड जो 1 है ना, 1 के लिए क्या ज़रूरी है, 0 है, तो 0 पॉइंट कर रहा होगा 1 को, तो इसलिए फ़िलहाल यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ नोड पॉइंटिंग टू 1 क्या होगा, फ़िलहाल क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे ऐसे करके मैं क्या करूँगा, मैं 1 इंक्रीमेंट करता रहूँगा। तो ठीक है, तो इस तरह से ये पॉपुलेट हो जाएगी एरे हमारी। और उसके बाद क्या था, हमने अपनी एडजेसेंसी लिस्ट को भी वो कर लिया, क्रिएट भी कर लिया, पॉपुलेट भी कर लिया, इन डिग्री को क्रिएट पॉपुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, क्यू को करना है। तो क्यू को हमने यहाँ पे क्रिएट किया और पॉपुलेट भी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज, इन पर हमने रेंज लगाई, और कंडीशन, किस कंडीशन पर हम इसको पॉपुलेट कर रहे हैं कि यार अगर उसकी जो है ना, अगर हमें कोई भी वैल्यू मिलती है 0 के बराबर, तो इसका मतलब कि वो जो है वो किसी कोर्स की प्री रिक्विजिट नहीं है, वो किसी कोर्स की प्री रिक्विजिट नहीं है। तो हमने इसको पकड़ा और डायरेक्टली हमने अपनी क्यू के अंदर पुश कर दिया। तो इनिशियली क्या पुश हुआ, 4 और 5 इनिशियली पुश हुआ, अगर हम इसको देखें तो, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस्ड कोर्सेज मैं कह रहा हूँ यहाँ, तो ये क्या होगा कि ये वो होंगे, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी एक वो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग एरे को क्रिएट कर रहा हूँ। तो असल में मुझे इस एरे की लेंथ चाहिए थी ना, और लेंथ ही को मैंने कैलकुलेट करना था। तो डायरेक्टली मैं लेंथ ही ना कैलकुलेट कर लूँ ताकि मेरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। तो इसलिए मैंने जो है ना वो एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और जैसे जैसे मैं कोर्सेज को प्रोसेस करे जा रहा हूँ कि हाँ मैं इस कोर्स को ले सकता हूँ, वैसे वैसे मैं उसे इंक्रीमेंट करता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ये इस एरे को क्रिएट भी कर सकते हैं इसी पॉइंट पर खड़े होकर जो वो होगा ना हमारा, उसको हम अपनी इस एरे के अंदर जो कुछ भी हम इनिशियलाइज करवाएंगे उसके अंदर हम उस एलिमेंट को पुश करते रहेंगे, ठीक है। मगर जैसे इस केस में अगर मैं एरे क्रिएट करता हूँ ना, तो हर बार मैं ये वाला कोर्स उसके अंदर पुश करता रहूँगा, और एट द एंड मुझे क्या करना है, मुझे उस एरे की लेंथ को मुझे करना पड़ेगा। मगर मैं अपनी स्पेस में जाता हूँ और मैं डायरेक्टली ये वाला वेरिएबल इनिशियलाइज करा देता हूँ, और डायरेक्टली पुश करने की बजाय मैं डायरेक्टली इसी को इंक्रीमेंट करता रहूँगा, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके अंदर हो गया ना, तो साथ ही ऐसे ही हमने एक एक करके हमने पॉप करना है। सबसे पहले मैंने 4 को पॉप किया, और 4 को पॉप करने के बाद, पॉप लेफ्ट करने के बाद वो क्या किस में आ गया, कोर्स के अंदर आ गया। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को कर रहा है। अब मैंने देखा कि 4 के अगेंस्ट एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर, 4 के अगेंस्ट एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर क्या क्या बला, वो 0 और 1 है। तो मैंने लूप चलाई, नेक्स्ट कोर्स या नेबर्स, ठीक है, जिसके लिए ये वाला जो कोर्स है ये प्री रिक्विजिट था जिन कोर्सेज के लिए, तो उन पर मैंने इस लिस्ट पर मैंने एक लूप चलाई, ठीक है। और उसकी हर एक एलिमेंट के लिए मैं कहता हूँ, हर एक एलिमेंट को मैं अपने इन डिग्री के अंदर
मैंने वो माइनस कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ पे। माइनस करने के बाद माइनस हो गया ना यहाँ पे, माइनस होने के बाद मैं साथ ही लगे हाथों ही देख रहा हूँ कि क्या यार वो जीरो के बराबर तो नहीं हो गया। तो अगर तो जीरो के बराबर हो गया ना, मैं साथ ही उसको अपनी स्टैक के अंदर पुश करता रहूँगा। तो मैंने यहाँ पे देखा क्या वो जीरो के बराबर तो नहीं हो गया। तो अगर तो जीरो के बराबर होगा, साथ ही मैं अपनी किसी क्यू के अंदर अपेंड करता रहूँगा। तो पहले वो 4 होगा, 4 होने के बाद फिर 5 होगा, 5 के अगेंस्ट अगर कोई है, जैसे यहाँ पे 0 2 है, तो फिर उसके लिए भी ये लूप चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह वो हर एक के लिए चलेगी, चलती जाएगी चलती जाएगी। यह भी एक लूप चल रही है। तो जैसे हम फारिग होंगे ना, तो एट द एंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर तो ये बराबर हुआ नम सोर्सेज के, तो ये ट्रू को रिटर्न कर देगा, और अगर ये बराबर ना हो तो फॉल्स को रिटर्न कर देगा। और यही दरअसल हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ, मैं सबमिट करा के दिखा रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो सबमिट हो गया हमारा। और काफ़ी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इसकी अच्छी है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी अच्छी है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।